बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है पीपल की भूतनी। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक भूतनी रहती थी जो लोगों की हर इच्छा पूरी किया करती थी। हे पीपल की भूतनी, मेरी सास बहुत बुरी है, वो हमेशा मुझे ताने मारती है। तुम कुछ ऐसा करो जिससे उसकी आवाज ही बंद हो जाए। ठीक है। लेकिन वो भूतनी बहुत बुरी थी। वो इच्छा तो पूरी किया करती थी, लेकिन इच्छा पूरी होने पर इच्छा मांगने वाले को बहुत पछताना पड़ता था। हे भगवान, मैंने उस भूतनी से कहा था कि मेरी सास की आवाज का कुछ करे, लेकिन उसने तो मुझे ही बहरा कर दिया। इसीलिए लोगों ने उस भूतनी से कुछ भी मांगना बंद कर दिया। कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाता था। भूतनी पेड़ को छोड़कर जा नहीं सकती थी और कोई इंसान उसके पास नहीं जाता था। इसीलिए अब पीपल की भूतनी अकेले रहने लगी थी। कोई इंसान मेरे पास नहीं आता। ऐसे ही बहुत साल बीत गए और लोग पीपल की भूतनी को भूल गए। एक दिन पीपल की भूतनी ने बुद्धूमल उल्लू से कहा, बुद्धूमल, लगता है लोग मेरे बारे में भूल गए हैं। इसीलिए अभी गांव जाकर लोगों को बताओ कि मैं कैसे उनकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। उनके यहाँ आने पर मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मुझे इस पीपल के पेड़ से बंधकर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मैं तो उल्लू हूँ ना, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि मेरा जादू ऐसा छाएगा कोई तुम्हें पहचान ना पाएगा। भूतनी के ऐसा कहते ही बुद्धूमल उल्लू इंसान बन गया। लो, मैंने तुम्हें शक्ल और अक्ल दोनों से इंसान बना दिया। अब तुम जल्दी जाओ और गांव वालों को मेरे बारे में बताओ। बुद्धूमल हाथ में एक मिठाई का डिब्बा लेकर गांव पहुंचा। उसने देखा कि कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं और वो उनके पास गया और बोला, लो भैया, मिठाई खाओ। अरे तुम कौन हो और ये मिठाई क्यों बांट रहे हो? मैं तो बुद्धूमल हूँ ना। पास के जंगल में मुझे पीपल की भूतनी मिली थी। उस भूतनी ने मुझसे कहा कि वो मेरी एक इच्छा पूरी कर सकती है। ये सुनकर मैंने उसे सोने के 100 सिक्के देने को कहा और उसने जादू से मुझे सोने के 100 सिक्के दे दिए। उसी खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ। ये सुनते ही गांव वाले बोलने लगे, हाँ, ऐसे क्यों कोई भूतनी किसी को सोने के 100 सिक्के देगी? भाई, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। भाई, तुम ठीक कह रहे हो। भूतनियाँ कभी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देती। ये कहकर सभी गांव वाले वहां से चले गए। लेकिन सोने के सिक्कों की बात सुनकर सोहन नाम के व्यापारी के मन में लालच आ गया। वो उसी रात पीपल की भूतनी को ढूंढता हुआ जंगल पहुंचा। पीपल की भूतनी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। हाँ हाँ, अगर तुम मुझे सोने के 200 सिक्के दे दो तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। वादा करो, जो मैं मांगूंगी तुम मुझे दोगे। मैं वादा करता हूँ। सोहन की इच्छा को तराजू में तोल, मिल जाए इसे मुंह बोले बोल। भूतनी के ऐसा कहते ही सोहन के हाथ में 200 सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली आ गई। सोने के सिक्के देखकर सोहन बहुत खुश हुआ। अब तुम अपना वादा पूरा करो। जरूर, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दे सकता।
अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते सोहन। तुमने मुझसे वादा किया था और एक भूतनी को किया वादा तुम चाह कर भी नहीं तोड़ सकते। ऐसा कहकर भूतनी ने एक मंत्र पढ़ा। 200 साल मैं रही थी, अब इस पेड़ से मैं जाऊंगी, पर जाने से पहले सोहन को पीपल का भूत बनाऊंगी। भूतनी के ऐसा कहते ही भूतनी सोहन के शरीर में आ गई और सोहन की आत्मा उसके शरीर से निकलकर पीपल का भूत बन गई। ये तुमने क्या किया? आज से तुम पीपल के भूत हो, अब तुम इस पेड़ पर बैठे रहो। ये कहकर भूतनी वहां से चली गई और अपने लालच की वजह से पीपल का भूत बना सोहन पछतावे के कारण जोर जोर से रोने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और किसी से कुछ भी वादा करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।